बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेड ईजी के साथ हाज़िर है। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद का कोर्स है उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 से आज स्टार्ट लेते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है वो मैट्रिसेस पे है। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट यूनिट नंबर 1 का नाम है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में जो पहला टॉपिक है हमारा वो मैट्रिक्स है। तो उसी को मतलब पढ़ते हैं या उसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है। मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है ये इसका प्लूरल है। ठीक है, तो अगर एक मैट्रिक्स यूज़ होगा तो हम मैट्रिक्स उसके लिए यूज़ करेंगे और अगर दो या दो से ज़ायद है तो उसके लिए फिर मैट्रिसेस लफ्ज़ जो है वो यूज़ होगा। तो सबसे पहले इसकी जो डिफिनेशन है कि अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे यानी ऑर्डरली अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ये वो सेट ऑफ नंबर्स होता है, यानी ये नंबर्स का एक सेट होता है जिसको हम अरेंज करते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज। तो इसमें रोज भी होंगे एंड इसमें कॉलम्स भी होंगे। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ये असल में एक रेक्टेंगुलर अरे होगा। एक रेक्टेंगुलर अरे मीन्स कि आपने जो एलिमेंट्स इसके अंदर लिखने हैं वो ऑर्डरली अरेंजमेंट हो उसकी। यानी आपने यहाँ पे 1 3 फ़र्ज़ करिए एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, फिर 4 7 है, तो 1 3 तो बिल्कुल अगला जो एलिमेंट है फ़र्ज़ करें 4 तो ये 1 के नीचे है, यहाँ पे 7 जो है वो 3 के नीचे है। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्ली अरेंज है रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। एक और डिफिनीशन भी है कि अच्छा फिर ये भी है कि द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स में हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1 3 4 7 जिस तरह ये मैंने लिखे हैं, तो ये 1 3 4 7 जो है ये इस मैट्रिक्स के एंट्रीज या इनको एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एक और डिफिनेशन भी है कि मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स जो है वो सिंपली अरे ऑफ नंबर्स होता है, यानी नंबर्स की एक तरतीब होती है जिसको हम प्रॉपर्ली या ऑर्डरली अरेंजमेंट जिसको कहते हैं उसी में हम इसको लिखते हैं। सच एन अरे इज इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और उसी अरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब इनक्लोज करते हैं। तो ये 1 3 4 7 को मैंने ये जो एक रेक्टेंगुलर अरे है इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया है। तो एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 3 4 7, ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो 1 3 है ये इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कहलाता है। इसी तरह 4 7 जो है ये इस मैट्रिक्स का सेकंड रो है। इसी तरह 1 4 जो है ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है। 3 7 जो है ये इसका सेकंड कॉलम है। तो ये रोज़ और कॉलम्स क्या है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि रोज़ एंड कॉलम्स की जो है रोज़ गो लेफ़्ट राइट। रो जो है वो लेफ़्ट राइट पे जाएगा, यानी आप इस तरह से खड़े हैं तो लेफ़्ट राइट पे ये आप यहाँ पे तो लेफ़्ट या राइट पे आप जब मूवमेंट करते हो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पे आप जब मूवमेंट करते हो तो ये रो कहलाता है। इसी तरह 1 3 एक रो है, 4 7 भी एक रो है क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और कॉलम जो है कॉलम्स को अप डाउन, कॉलम जो है ये अप डाउन यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल लाइन। तो इसमें 1 3 जो है ये जो 1 3 है 1 3 ये आपका रो 1 है, और ये जो 4 7 है ये आपका रो नंबर 2 है। इसी तरह कॉलम जो होते हैं इसमें ये जो 1 4 है इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ इसी मैट्रिक्स ए को 1 3 4 7। इस मैट्रिक्स में अब ये जो 1 4 है ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम 1, और ये जो 3 7 है ये आपका कॉलम नंबर 2 है, कॉलम 2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं वो रोज़ और वर्टिकल लाइन जो होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं। मैट्रिसेस के बारे में सबसे पहले जब मैट्रिसेस को डेवलप किया था तो ये आर्थर केले ने किया था। आर्थर केले इज़ एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जिन्होंने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 1858 में। तो 1858 में आर्थर केले ने एक मैथमेटिशियन थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सबसे पहले 1858 में इसी आर्थर केले ने मतलब बात की थी और मैट्रिसेस की थ्योरी को जो है वो डेवलप किया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जिसको उर्दू में कालिब का मर्तबा कहते हैं, ये किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उसके दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। तो इसकी जो डिफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि इफ़ अ मैट्रिक्स
A has m rows and n कॉलम्स। अगर किसी एक मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद m और कॉलम्स की तादाद n हो, m और n कोई से दो नंबर्स है, तो फिर क्या होगा? A matrix A has, if a matrix A has m rows and n columns, then order of A will be m by n। इसको आप m क्रॉस n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्रॉस से हरगिज़ मल्टीप्लिकेशन मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये m बाय n यानी m बाय n इससे मुराद है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ये क्या है। फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 3 ये 2 एलिमेंट्स हैं। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 7 9। सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 9 3। तो अब इन मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो कुछ यूँ होंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें रोज कितने हैं? इसमें चूंकि एक ही रो है, 1 रो है इसमें, और कॉलम इसमें C1 और ये है आपका C2। तो इसका जो ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स वो 1 बाय 2 होगा, यानी 1 रो और 2 कॉलम्स। इसी तरह अगर आपके पास ये जो बी मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, इसमें कितने रोज है? 2 रोज है, 2 बाय, और कॉलम्स इसमें कितने हैं? एक कॉलम है, तो 2 बाय 1 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी जो है, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, इसमें 2 रोज है बाय, और कॉलम इसमें कितने हैं? 2 बाय 2। सो इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है। तो लाजमन ये आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी आप लोग ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करते हो तो नंबर ऑफ रोज जो है उसको आप पहले रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इक्वल मैट्रिसेस है। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस यानी बराबर मैट्रिसेस। ये क्या होता है? तो इक्वल मैट्रिसेस जब लफ्ज़ आता है इक्वल, तो इट मीन्स कि आप जब काम कर रहे हो तो वो दो बराबर मैट्रिसेस के दरमियान होगा। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। फ़र्ज़ करें वो जो 2 मैट्रिसेस जो मैं ले रहा हूँ वो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। सो 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दैट इज, यानी वो जो 2 मैट्रिसेस ए और बी आप ले रहे हो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली एफ। इफ एंड ओनली एफ, यानी ये कंडीशन हो। 2 कंडीशन है यहाँ पे। 2 मैट्रिसेस ए और बी जो है ये कब बराबर होंगे? ये तब बराबर होंगे, यानी जिसको हम सिंबॉलिकली इस तरह लिखते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट कंडीशन इज के बोथ matrices are of the same order, यानी जो दोनों मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2 है या 1 बाई 2 है तो सेकंड मैट्रिक्स भी 1 बाई 2 होगा। अगर एक मैट्रिक्स 2 बाई 2 है तो जो अगला मैट्रिक्स है वो भी 2 बाई 2 होगा। तो सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि उनके ऑर्डर जो है वो सेम हो। सेम ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस हो तब भी वो इक्वल की कैटेगरी में आएगा, बशर्ते कि उसके साथ ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, और वो सेकंड कंडीशन ये है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी बराबर हो। तो किस तरह बराबर हो? एक मिसाल लेते हैं। वो मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसकी एलिमेंट्स है 5 9 3 4, और आपके पास बी एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 5
3 स्क्वायर 3 2 + 2। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है? तो सबसे पहले कंडीशन 1 को देखते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, के दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये 2/2 है। इसका ऑर्डर 2/2 है। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स भी है इसका ऑर्डर भी चेक करें, इसमें भी 2 रोज है और 2 ही इसमें कॉलम है, तो ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके बाद इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद ये है कि यहाँ पे ये 5 और ये जो फर्स्ट एलिमेंट 5 है ये आपके सेम हो या इक्वल हो। क्योंकि 5 और 5 बराबर है तो फर्स्ट एंट्री दोनों मैट्रिसेस के जो है वो सेम है। यहाँ पे सेकंड 9 है और यहाँ पे जो सेकंड है ये 3 स्क्वायर है, यानी फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 9 है और यहाँ पे फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 एंड 3 3 = 9। तो इसका भी 9 आंसर आ रहा है और ये भी 9 है। तो सेकंड एंट्रीज ऑफ द फर्स्ट रो आर आल्सो इक्वल। फिर सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी बराबर है। और यहाँ पे जो सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है या जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है 4 और यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ये जो एलिमेंट है 2 + 2, 2 + 2 से भी 4 आता है, तो 4 और 4 ये भी बराबर है। तो यहाँ पे ए और बी मैट्रिसेस आपस में बराबर है, दैट इज़ ए = बी। तो ये इक्वल मैट्रिसेस की डिफिनेशन है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 विच इज़ ऑन पेज नंबर 4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के ऑर्डर को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए = यहाँ पे चेक करें कि इस मैट्रिक्स ए में कितने रोज है। इसमें 1 2, इसमें 2 रोज है, सो 2 और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो 2/2 जो है ये इसका ऑर्डर है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी = बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज है और 2 इसमें कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है। ऑर्डर ऑफ सी = सी मैट्रिक्स में कितने रोज है? 1 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है, सो 1/2 यानी 1 रो 2 कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ डी = डी मैट्रिक्स में कितने रोज है? इसमें 1 रो 2 3 इसमें रोज है और 1 इसमें कॉलम है, 3 रोज है, सो 3 और 1 कॉलम है, तो 3/1 इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डी। इसी तरह ऑर्डर ऑफ डी के बाद फिर ई का ऑर्डर चेक करते हैं। ई में हमारे पास रोज कितने हैं? 1 2 3 इसमें रोज है, सो 3 और कॉलम्स इसमें कितने हैं? 1 2, सो 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ ई के बाद फिर एफ है। ऑर्डर ऑफ एफ = एफ में सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 है। 1/1 इज द ऑर्डर ऑफ एफ। एंड देन ऑर्डर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो बताएं। इसमें कितने रोज है? 1 2 3 इसमें रोज है और कॉलम्स 1 2 3, सो जी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड द लास्ट वन इज एच। सो ऑर्डर ऑफ एच = एच में कितने रोज है? 1 2 और कॉलम्स में कितने हैं? 1 2 3, सो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन मैट्रिसेस में जो मैट्रिसेस बराबर है उनको सिर्फ पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पे A B C D E F G H I और J ये मैट्रिसेस हमें गिवन है, तो इसमें से चेक करते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस बराबर है, जिनके ऑर्डर सेम हो और जिनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो, तो वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। यहाँ पे A = 3 है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स C ऐसा है कि आप जब 5 से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी 3 आएगा। सो A और C मैट्रिसेस जो है ये आपस में बराबर है। तो सोल्यूशन में आप लिख के कि A = C
इसके बाद b इज इक्वल टू 3 5 है और यहाँ पे हम 3 5 एक ऐसा मैट्रिक्स तलाश करेंगे कि वो इसके बराबर हो। b इज इक्वल टू 3 5, तो b इज इक्वल टू 3 5 इसमें यहाँ तक तो नज़र नहीं आ, ये है 3 और 3 + 2 को ऐड करें 5, तो 3 और 3 + 2 से 5, तो 3 5 और ये 3 5 ये आपस में बराबर है। सो b और i जो है ये आपस में बराबर है, दैट इज़ b इज़ इक्वल टू i। इसके अलावा अब जाते हैं जो रहते हैं d इज इक्वल टू 5 3, इसमें 5 3 कोई एक ऐसा मैट्रिक्स नहीं बन रहा कि वो 5 3 हो, तो d जो है ये इसमें से अनमैच्ड है, तो मतलब इसका सलूशन नहीं आ रहा। तो इसको मैं इस निशान से वैसे ही अपने आसानी के लिए कर रहा हूँ कि d इज इक्वल टू 5 3 जो है ये इसमें अनमैच्ड है। इसके अलावा e अब रहता है e 4062 और यहाँ पे 4062 एक e भी है, तो e को चलो मैं यूँ e और h जो है ये आपस में बराबर है। इसके अलावा जो j मैट्रिक्स है इसमें भी 2 + 2 से 4 आता है और 2 - 2 से 0 आता है और 2 + 4 से 6 आता है और 2 + 0 से 2 आता है, तो e और ये मैट्रिक्स भी आपस में बराबर है। तो मीन्स टू से कि e h और j ये आपस में बराबर है, e इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू j, e h j ये आपस में बराबर है। अच्छा, इसमें f रहता है, g रहता है, बाकी सारे हो चुके हैं। f इज़ 2 6 और g में 3 से 1 माइनस करें तो 2 और 3 + 3 से 6 आते हैं, तो ये भी आपस में बराबर है। सो f इज़ इक्वल टू g, दैट इज़ f इज़ इक्वल टू g। सो ये मैट्रिसेस आपस में बराबर है, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू c, b इज़ इक्वल टू i, e इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू j एंड f इज़ इक्वल टू g। ये इक्वल मैट्रिसेस है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 3 find the values of a, b, c and d which satisfy the matrix equation a plus c, a plus 2b, c minus 1, 4d minus 6 equals to 0 minus 7, 3, 2d। हमारे पास दो मैट्रिसेस है और ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है। इसमें से जो अननोन a, b, c और d है इसको हमने फाइंड करना है। a, b, c और d ये अननोन हमने फाइंड करना है। दोनों मैट्रिसेस बराबर है। हमने क्या फाइंड करना है? a को फाइंड करना है, b को फाइंड करना है, c को फाइंड करना है और d, ये चार अननोन इसमें से जो है इसको हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूँकि दोनों मैट्रिसेस बराबर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होंगे, तो a + c बराबर होगा 0 के, a + c इज़ इक्वल टू 0 और a + 2b जो है a + 2b ये बराबर होगा -7 के। इसी के साथ c - 1 जो है c - 1 ये बराबर होगा 3 के और 4d - 6 जो है ये बराबर होगा 2d के। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो गए तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अच्छा, इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसमें a और c दोनों अननोन है और कोई अभी फाइंड हमने नहीं किया है, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं। a + 2b, इसमें a और b दोनों अननोन है, वो भी अभी हमने फाइंड करने हैं, ना a हमारे पास है ना b, ताकि एक की वैल्यू पुट करके अगली की वैल्यू निकाल सके, तो इसको भी फ़िलहाल छोड़ते हैं। c - 1 इज़ इक्वल टू 3, हाँ ये कर सकते हैं। इसमें हम c को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि c इज़ इक्वल टू 3 और -1 को राइट साइड पे करें तो +1, सो c इज़ इक्वल टू 3 + 1 से 4 आता है। जब भी आप इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड पे किसी टर्म को शिफ्ट करते हो तो अगर वो माइनस है तो उधर आके वो प्लस होगा और अगर ये यहाँ पे प्लस होता तो इधर आके ये माइनस होता। अच्छा, तो c इज़ इक्वल टू 4 हम एक वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। यहाँ ये भी हो सकता है 4d - 6 इक्वल 2d, से इसमें सिर्फ अननोन जो है वो d है, तो इसको फाइंड करते हैं। किस तरह? 4d और प्लस 2d को लेफ्ट में शिफ्ट करें तो -2d हो जाएगा, -6 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो +6, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को मैं एक साइड पे कर रहा हूँ और जो अननोन है उनको एक साइड पे कर रहा हूँ। 4d से 2d माइनस करें, 4d से 2d माइनस करें तो 2d बचता है, सो 2d इज़ इक्वल टू 6। चूँकि मैंने d को फाइंड करना है तो इसके साथ ये जो कोफिशिएंट 2 है इसको मैंने ख़त्म करना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 पे डिवाइड करने के साथ ये ख़त्म होगा और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो d इज़ इक्वल टू 3। सो वी हैव फाइंड 2 अननोन, दैट इज़ c एंड d। अच्छा, अब a और a + c इज़ इक्वल टू 0 और a + 2b इज़ इक्वल टू -7, इसे हम a और b को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले
ए फाइंड करेंगे, तभी जाके ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके बी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए प्लस और सी की जगह हम 4 पुट करेंगे, दैट इज़ ए प्लस सी की जगह 4 पुट करें इज इक्वल टू 0, या ए इज इक्वल टू प्लस 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो -4, सो ए इज इक्वल टू -4, इसको भी हम फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, अब ए की ये वैल्यू -4 यहाँ पे पुट करें, सो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b को लेफ्ट साइड पे छोड़े, राइट साइड पे -7 है और -4 राइट साइड पे आके +4 होगा, सो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 से -3 आएगा। और ये किस तरह से आएगा, एक आपके पास नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर हो तो आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होगा और साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। 7 और 4 में 7 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा, और 7 से 4 माइनस करें तो 3, तो -3 -7 प्लस 4 से आता है। अब चूंकि b को फाइंड करना है तो इसके साथ मौजूद है जो कोफिशिएंट 2 है इसको ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को सेम नंबर दैट इज़ 2 से, ताकि 2 2 के साथ कैंसिल हो जाए। b इज इक्वल टू, और इसका आंसर आ रहा है -3/2। ये भी सही है, या अगर आप 3 को 2 भी डिवाइड करें तो माइनस सेम एज इट इज रखें और 3 डिवाइड बाई 2 से 1.5 आता है, सो b इज इक्वल टू -3/2 या b इज इक्वल टू -1.5 जो है ये इसका आंसर है। सो हमने 4 अननोन a, b, c और d को फाइंड किया है। इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये ख़त्म होता है। अगले एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।